जा रहा है। आज हिंदुस्तान एक इतिहास रचने जा रहा है। आज हिंदुस्तान वर्तमान में भविष्य की सबसे मजबूत तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाने जा रहा है। और आज हिंदुस्तान अपना चंद्रयान 3 2:35 पर लॉन्च करने जा रहा है। ये महज चांद की तरफ कदम नहीं है, ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान किस तरह से पाताल से लेकर जमीन और जमीन से लेकर आसमान तक की वो सबसे लंबी, वो सबसे ऊंची, वो सबसे बाहुबली उड़ान उड़ने जा रहा है, जिसका इंतजार न सिर्फ इसरो वैज्ञानिक बल्कि हिंदुस्तान का हर भारतीय इस वक्त कर रहा है। चंद्रयान 3 जिस पर इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई है, टिकी होने लाजमी भी है, क्योंकि इसके लिए कड़ी मेहनत इसरो के वैज्ञानिकों ने की है। और आखिरकार वो वक्त आ गया है जब इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आज श्रीहरिकोटा से यहाँ पर करने जा रहा है। और आप इसे इस लहजे से भी समझिए कि जो उत्साह है हर हिंदुस्तानी का, वो बातचीत के दौरान तो सामने आता ही आता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी है, शख्सियत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप देश के सबसे महामिशन में शामिल होने के लिए दिन रात खुद एक कर देते हैं, लंबा इंतजार खुद करते हैं, तो वाकई उन्हें शख्सियत कहना लाजमी हो जाता है। तो जो आपसे बातचीत हुई, आप कानपुर से आए हुए हैं और ये तीसरी लॉन्चिंग आप देख रहे हैं। 2019 में जब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, तो जब 15 जुलाई को दोपहर रात को 2:45 पे जब वो लॉन्च होना था, तो किसी वजह से उसको पोस्टपोन करके 22 जुलाई 2019 को दोपहर में ही 2:35 पे फिर से किया गया। तो आज कितना सा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और आपको देखकर यही कहेंगे, शारीरिक बाधाएं नहीं आती हैं, अगर जज्बा यहाँ पर सबसे ऊंचा हो, ये बुलंदियां यहाँ पर हो, और वही बुलंदी सर आपको देखने को मिल रही है बहुत जल्द। मैं बताऊं आपको, ये देश की प्रोधा हैं, देश के वैज्ञानिक हैं, जिनको सलाम करना हर भारतीय का कर्तव्य बनता है। आज मैं इस लाइव क्षण का एक विटनेस बनूंगा, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और यह हिंदुस्तानी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, जब चंद्रयान 3 जो है वो यहाँ से यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों के जरिए लॉन्च किया जाएगा और उन ऊंचाइयों में, उन बुलंदियों पर जाएगा, तो वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। ये वो दक्षिणी ध्रुव है जिस पर अभी तक किसी देश का कोई यान नहीं उतरा। भले ही हम बार बार ये कह रहे हो कि चंद्रयान 3 जो है वो चौथा देश हो जाएगा, यानी कि हमारा देश चौथा देश होगा जो चंद्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा। लेकिन साउथ पोल यानी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी भी देश का यान नहीं उतरा है। अमेरिका, रूस, चीन सभी ने चांद के उत्तरी ध्रुव पर अपना यान उतारा है और वहां के बारे में बहुत सी जानकारियां जरूर सामने आई है। लेकिन चंद्रयान 1 के बाद पहला देश होगा हमारा हिंदुस्तान जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, उस अंधकार से पटे हुए ध्रुव पर उतरेगा जहां अब तक किसी का कोई यान नहीं पहुंचा जाएगा। यानी यहाँ भी हम नंबर 1 पहले पायदान पर साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देंगे। और आप समझिए, पहले जब चंद्रयान 2 गया था तो उसे सफलता आधारित डिजाइन किया गया था, यानी कि हमें हर मोर्चे पर सफलता पानी है, पर इसे विफलता आधारित डिजाइन यानी 10 चरण जो होंगे, 10 स्टेप जो होंगे, वहाँ कौन कौन सी नाकामी आ सकती है, वहाँ किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हीं चुनौतियों को पार करते हुए आपको जानकारी दे दे कि इसे पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। यानी नाकामी का यहाँ पर कोई चांस नजर नहीं आता है। भरोसा हर हिंदुस्तानी का है और यही भरोसा जो है वो हमें देखने को भी मिल रहा है, वही उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सबसे भारी रॉकेट कहा जा रहा है कि 130 हाथियों का जो वजन है वो इस रॉकेट में है, यानी कि LVM-3 ये वो रॉकेट है जिसके जरिए चंद्रयान जाएगा, फिर लैंडर होगा, लैंडर से रोवर निकलेगा, रोवर बहुत ही बारीकी जानकारी यानी कि डीप इंफॉर्मेशन जो है वो इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। ऑर्बिटर नहीं है इस बार, और इसके पीछे की खास वजह यह है कि ऑर्बिटर इसलिए नहीं क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी वहां पर है, यानी कि पूरी तरह से चंद्रयान 2 को नाकाम कहना भी यह हमारी नाकामी होगी। इसलिए इस वक्त कामयाबी के वो झंडे यहाँ पर हिंदुस्तान गाड़ने जा रहा है जिसकी उम्मीद आज हर हिंदुस्तानी यहाँ पर कर रहा है। और वो उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से तैयार है। आज अमेरिका की नजर है, रूस की नजर है, चीन की नजर है, क्योंकि धरती पर तो हिंदुस्तान लगातार डंके की चोट पर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। अब अंतरिक्ष में भी वही परचम, वही साहस, वही जोश, वही जज्बा, वही हिम्मत हमारे वैज्ञानिकों का नजर आएगा। बहुत सी जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से चंद्रयान 3 अपनी ये उड़ान भरेगा। और इसी उड़ान के साथ चंद्रयान 3 जो है वो जब करीब 45 से 50 दिन में पहुंचेगा तो हिंदुस्तान के नाम सबसे बड़ा अध्याय लिखने का नाम हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हिंद, 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 इसरो
जय